जब तक अनंत सिंह को फांसी नहीं होगी, अनंत सिंह को फांसी नहीं होगी, जब तक हम ब्रह्मभोज का कार्यक्रम नहीं करें। अनंत सिंह तो एक मतलब सरदार है ना, उसका 4 चेला भी घूम रहा है, वो चारों चेला मेरे लिए खतरा ही है। जब तक अनंत सिंह और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और उन्हें मौत की सजा नहीं दी जाती, तब तक ब्रह्मभोज नहीं किया जाएगा। ये कहना है दुलारचंद यादव के पोते का। दरअसल मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली से नेता बने अनंत सिंह को 4 लोगों के साथ एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। ये एफआईआर गैंगस्टर से नेता बने यादव के पोते की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई, जिनका नाम कई आपराधिक मामलों में दर्ज है। इतना ही नहीं, दुलारचंद यादव के पोते ने आरोप लगाया कि हम मांग कर रहे हैं कि मेरे दादा की हत्या में शामिल सभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाए। मेरे दादा को उनके विरोधियों ने प्रशासन की मदद से मार डाला। ये भी कहा कि जब तक सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उन्हें फांसी की सजा नहीं दी जाती, तब तक हम ब्रह्मभोज नहीं करेंगे, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाने वाला अनुष्ठान है। जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के सिलसिले में बिहार के पूर्व विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद मृतक के पोते ने आज यानी रविवार को कहा कि अनंत सिंह सरदार है, उसके 4 चेले खुलेआम घूम रहे हैं, इनसे मेरी जान को खतरा है। गिरफ्तारी एक की हुई है, दो पुलिस प्रशासन की तरफ से नाम होगा तो उनका गिरफ्तारी हुआ है। मेरे तरफ से कुछ उनका नाम नहीं दिया गया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है जी, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, बाकी 4 घूम रहे हैं ना, 4 वो भी तो अभियुक्त है ना। ऐसा थोड़ी अनंत सिंह मर्डर किया, सब तो इसमें शामिल है ना। 4 की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद ही कुछ होगा तो होगा। तो अभी तक आपको न्याय नहीं, अभी कहाँ। अनंत सिंह तो एक मतलब सरदार है ना, उसका 4 चेला भी घूम रहा है, वो चारों चेला मेरे लिए खतरा ही है। जी, मतलब चारों से आपको खतरा है? जी, अभी खतरा है। अभी मेरे पास सुरक्षा बल भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ सबसे खतरा है। जी, आपको क्या लगता है, मतलब आपको अभी तक न्याय आपको नहीं मिला है और पुलिस का फेरबदल कर दिया गया है, तो क्या लगता है इससे क्या ये षड्यंत्र क्या है? अब देखिए, अब षड्यंत्र है, आप सब मीडिया वाले हैं, आप सबको तो थोड़ा सा पता ही होगा अंदर का कि क्या चीज है क्या चीज नहीं। मीडिया वाले थोड़ी अनजान है इस चीज से कि फेरबदल क्यों किया गया है, किसकी संलिप्तता इसमें है। इस मीडिया बंधु, कोई मीडिया बंधु दिखाना चाहता है, कोई नहीं दिखाना चाहता है। सब दिखाइए आप सब जितना है। मतलब क्या दिखाना चाहता है ये? जिसे चंदन कुमार हैं, राकेश कुमार हैं, सबका फेरबदल क्यों किया गया है, ये सब उनका कॉल, हम जैसे पहले भी प्रशासन से रिक्वेस्ट किए थे तो उनका एक बार कॉल डिटेल निकाला जाए। अगर उसमें ललन बाबू ऊपर से अगर नहीं ऑर्डर है सबका, तो आप बोलिएगा एक बार। मतलब क्या लगता है सभी लोग का मिली भगत? हाँ, सबका मिली भगत है, एकदम मिली भगत। अब नए पदाधिकारी जो आ रहे हैं उनसे क्या उम्मीद है? अभी तो कुछ हमसे मिले बातचीत हुआ नहीं, अभी आए नहीं है, अभी कुछ मतलब ऐसा कुछ हुआ है नहीं। 2 नाम दिए गए हैं, कह रहे हैं कि एक कौन ठाकुर, मणिकांत ठाकुर और एक और राम करके कुछ है बेचारे। दोनों को क्या है क्या नहीं, उनके गोड़ दबाने वाले बेचारे होंगे, चाहे कुछ होंगे, उनको अंदर किया गया है कि केस को हल्का किया जाए, बस और कुछ नहीं है। मतलब अब आपको क्या मांग है सरकार से मांगे कि जल्द से जल्द इसको खत्म, कि 4 को जो भी बचे हुए हैं 4 को जेल के अंदर किया जाए, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए और हमको फांसी ही चाहिए, फांसी के सिवा कुछ। मतलब आपको न्याय फांसी के बाद? फांसी के बाद हम ब्रह्मभोज का कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं, इसी कारण से कि जब तक अनंत सिंह को फांसी नहीं होगी, अनंत सिंह को फांसी नहीं होगी, जब तक हम ब्रह्मभोज का कार्यक्रम नहीं करें। क्योंकि बाढ़ में अनेकों यादवों और भूमिहारों की हत्या हुई है। भूमिहार समाज नहीं उठ रहा है मेरे लिए भूमिहार समाज नहीं आ रहा है सामने। भूमिहार समाज बोल रहा है कि मेरा नेता निष्पक्षी है, बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। आपका नेता बेबुनियाद है तो ठीक है, हमको न्याय दिलवा दीजिए, जो किया है उसी से न्याय दिलवा दीजिए। आपका नेता बेबुनियाद है, लेकिन बाढ़ में अनेकों भूमिहारों का ऐसा थोड़ी है कि वो अपने परिवार में हत्या नहीं किया। अनंत सिंह परिवार में हत्या किए हैं, बाढ़ इलाके में कम से कम 2 हत्या किए हैं, वो पहले भी कर चुके हैं, उसमें भी उनका सजा हो चुका था। वो पैसे के बल पे, उनके पास पैसा बहुत है ना, सरकार भी क्या, सरकार को 2-4 करोड़ देंगे, फिर सरकार मैनेज कर देगा। जी, मतलब लगता है कि सरकार जो है उनको सपोर्ट कर रही है, बहुत सपोर्ट कर रही है। कैसे, मतलब कैसे ये बात देख रहे, आप सब देख ही रहे हैं ना। एक का गिरफ्तारी हुआ, क्या वहाँ संजय सिंह नहीं पहुंचे होंगे, छोटन सिंह वहाँ नहीं होंगे, करमवीर सिंह नहीं होंगे, राजवीर नहीं होगा, वहाँ सब होगा वहीं पे। एक को गिरफ्तार इसलिए किया गया है, 4 गुंडे घूमो क्षेत्र में, 6 तारीख के बाद सबको गिरफ्तार किया जाए। हम 6 मांग कर रहे हैं कि 6 तारीख से पहले गिरफ्तारी हो, क्योंकि 6 तारीख के बाद अगर गिरफ्तारी होगी तो सारा जितना मतलब समाज है सबको वो पैसे के बल पे खरीद के वोट खरीदेंगे और जीत जाएंगे। इनकी जो हत्या हुई है इसके बाद
जो है पूरे बिहार का राजनीतिक माहौल बदल चुका है, और आप कह रहे हैं कि ब्रह्मभोज भी आप नहीं करेंगे। तो क्या आप भी राजनीति में आएंगे क्या? ऐसे कोई बात? ऐसा अभी हम नहीं कुछ कर सकते। हम ये सब में हाथ जोड़ते हैं, हम ये सब में बहुत अभी पीछे हैं। हम यादव समाज से रिक्वेस्ट करेंगे, सभी समाज से हम रिक्वेस्ट करेंगे, यादव से ही नहीं, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। जो भी ये समाज देख रहे हैं, बस हमको न्याय दिलवा दीजिए। हम राजनीति का कुछ नहीं प्लान बनाया है, कुछ अति नहीं किया है, क्योंकि हम जानते हैं दादाजी चले गए राजनीति के कारण। हम नहीं आना चाहते इस सब में, नहीं, इस क्षेत्र में हम हाथ जोड़ते हैं। अभी हम कोई इसमें नहीं कर सकते, इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते जी। और जैसे ये जो अंतिम यात्रा निकाली गई जी आपके द्वारा, उसमें काफी लोग थे, और ये जनसुराज के भी प्रत्याशी थे और राजद के भी प्रत्याशी थे, तो क्या लगता है ये राजनीति इसमें नहीं, इसमें राजनीतिक नहीं है। वो जो भी जनसुराज के थे वो पारिवारिक माहौल में पारिवारिक के कारण गए थे। राजद में जो थे सुजभान सिंह की वाइफ थी, वो भी हमारे परिवार से बहुत बार दादाजी उनको भी सांसद में मदद कर चुके हैं। इसलिए दादाजी एक सामाजिक व्यक्ति थे, दादा समाज में रह चुके हैं, पूरा समाज में मदद कर चुके हैं। इसलिए उनको सब समाज के लोग आए थे, सब पार्टी के लोग आए थे, जदयू के लोग भी आए थे हमारे दादाजी के अंतिम शव यात्रा में। सब पार्टी के आए थे, पार्टी का हम नहीं कर सकते इसमें किसी का जी। ये अंतिम सवाल है, सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द चारों का गिरफ्तारी हो, और जितना स्पीड ट्रायल इसका करवा के जितना जल्दी इस मामले को कर दे, उतना सरकार से अनुरोध है। तो क्या मांग करते, क्या करते? फांसी हो जाए, और क्या, फांसी डायरेक्ट। हम सब तो फांसी मांग रहे हैं, क्योंकि और भी पहले भी केस है। हम तो पहले भी जो भी गवाह टूटे हैं, हम पुतुस यादव के पिताजी से अभी अनुरोध करना चाह रहे हैं कि आप जो भी पैसा लिए हैं, आपको हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। आप एक बार गवाही जो भी दिए हैं, वो बयान एक बार फिर से बदल दीजिए। आप उनको फिर से सजा दिलवा सकते हैं, आपके पास है पावर। मतलब बयान बदल दें, या जो सच्चाई है वो जी, सच्चाई जो है वो, उनका बेटा को पुतुस यादव को मारे हैं, वो चीज भी एक्सेप्ट कर ले। उनको फांसी होना चाहिए, क्योंकि वो भी मामला उठना चाहिए। पुतुस यादव भी एक शेर था बाढ़ का, पुतुस यादव भी बाढ़ का शेर था। दुलारचंद यादव बिहार भारत का शेर है, पुतुस यादव बाढ़ का शेर है, उसको भी मार दिया गया। दुलारचंद पूरा क्षेत्र का शेर था, उसको भी मार दिया गया। बस यही चीज चाहेंगे कि दोनों मामला को उठाया जाए, बस यही चीज है, और कुछ नहीं। इससे ज्यादा सरकार से बस फांसी की मांग करेंगे, बस और कुछ। दुलारचंद यादव के पोते को तो आपने सुन लिया। अब सुनिए डीजीपी विनय कुमार को, जिन्होंने अनंत सिंह की गिरफ्तारी और उन पर लगे आरोपों को लेकर सारी बातें बता दी हैं। आपने सुना, अब पटना सीनियर एसपी ने भी पूरा प्रेस ब्रीफिंग किया है। उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि अनंत सिंह का प्लान था पहले से वहाँ जाने का, तो फिर दूसरा जो पक्ष है वो कैसे वहाँ पहुँच गया, क्या जरूरत, और पहले सनात में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्या नहीं, ये सब अनुसंधान का विषय है। इस पर अनुसंधान के पश्चात ही पता चलेगा कि किसका क्या इंटेंशन था, नहीं था। लेकिन जो घटना हुई है उसमें दुलारचंद यादव जी की मृत्यु हुई है, ये तथ्य है। वहां पर झड़प हुआ है, दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थकों के द्वारा जो गाड़ियों से आ रहे थे वो एक दूसरे से झड़प हुआ है, स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ है। तो इन सभी के संबंध में कांड दर्ज किए गए हैं, और 80 से अधिक लोगों की इन सभी कांडों में गिरफ्तारियां हुई हैं, इंक्लूडिंग दिस मर्डर केस। दोनों पक्षों की तरफ से गिरफ्तारी हुई है या फिर सिर्फ अनंत सिंह? नहीं, ऑब्वियसली जो जिन कांडों में जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है उनकी गिरफ्तारी हो रही है, साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी हुई। इसमें पक्ष विपक्ष का कोई सवाल नहीं है। सर, वेपन भी रिकवर हुआ है कुछ? नहीं, वेपन नहीं अभी रिकवर हुआ है, उसका प्रयास जारी है। पहले तो ये एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि फायरिंग किसके द्वारा की गई है, और फायरिंग के बाद फिर छापामारी किया जा रहा है। वेपन रिकवर होगा तो फिर उसकी फोरेंसिक जांच वगैरह की जाएगी। सर, घटना के समय ये भी कहा जा रहा है कि पहले से तैयारी थी झगड़े की, क्या ऐसा कुछ मिला, कुछ ऐसा? नहीं, ये सब अनुसंधान का विषय है, ये अभी प्रथम दृष्टया इस पर अनुसंधान चल रहा है। सर, क्या एक्ट लगेंगे अभी वर्तमान? नहीं, जो कानून, जो भी कानून की धाराएं लगती है वो लगी हुई हैं, और अनुसंधान के पश्चात और लगाई जाएंगी, जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार। कहाँ पेश किया जाएगा? जो अधिकारिता वाला न्यायालय है वहां पेश किया जाएगा।